एक मिनट वेट कर। रोबोटिक आवाज आ रही है अभी। जी, आवाज क्लियर है मेरी, देखो तो। इलम, आवाज ठीक आ रही है अब? अब आ रही है आवाज। ठीक है, हाँ जी, अब आ रही चलो ठीक है। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और पहले हम आपकी प्रीवियस असाइनमेंट को देख लेते हैं। लेक्चर 3 वाली। लेक्चर 3 की जो असाइनमेंट है वो अच्छी है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा आपने लिखा है। इस दफ़ा आपने बीच में सब हेडिंग्स भी इंक्लूड की हैं। तो सब हेडिंग से जो है वो, जो आर्टिकल है वो थोड़ा बेटर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो खूबसूरत हो जाता है। ठीक है, ओके। है। तो क्लास 4 की जो असाइनमेंट है वो भी आपकी बाकी है, वो आप मुझे संडे तक सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सीरीज सर्किट हमने पढ़े थे, आज हम पैरेलल सर्किट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, राइट? हमें पता है। पैरेलल सर्किट वो होता है ना कि एक एलईडी फट जाती है तो ऊपर बाकी भी चल सकते हैं। और सीरीज वो वाला होता है कि जब एक फट जाती है तो ऊपर सारे बंद हो जाते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सीरीज सर्किट जो होता है ना, उसमें करंट के पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था, जो सर्किट्स हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे वो सीरीज सर्किट था। लेट से ये एक एलईडी है, ठीक है, और मैं इसे जो है यहाँ से 5 वोल्ट दे देता हूँ, और यहाँ से हम इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट? तो इस केस में करंट के पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। ये एक ही एलईडी पाथ है। एक फट जाएगी एलईडी। हाँ, एलईडी जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी क्योंकि अभी हमने रेजिस्टर नहीं लगाया, राइट? लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बताने के लिए ये कर रहा हूँ कि ये जो सिंगल पाथ है करंट के पास, मींस के यहाँ से वो पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव से वापस आ जाएगा। ये जो सिंगल पाथ है करंट के पास, तो इस तरह का सर्किट कहलाएगा सीरीज सर्किट, राइट? जिसमें करंट के पास सिर्फ सिंगल पाथ होता है, वो सर्किट क्या कहलाता है? सीरीज सर्किट, राइट? सीरीज और सर्किट पैरेलल किस तरह होता है? में पैरेलल वो वाला होता है ना कि वो एक जो है ना वो एक जब फट जाती है एलईडी तो फिर बाकी भी चल जाती हैं। मैं और आपको भी बताता हूँ। वो है हम्म ना कि एक फट जाती है तो फिर बाकी बंद हो जाते हैं। हम्म मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें, जब हमारे पास ये एक ब्रेडबोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक एलईडी यहाँ पर कनेक्ट कर दी, और इसे हम यहाँ से, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा लेते हैं। पहले हम एक रेजिस्टर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और इसकी वैल्यू भी हम सेट कर देते हैं 470 ओम, राइट? और यहाँ से हम इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और इधर से हम इसे नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसे 5 वोल्ट जैसे दे देते हैं, और फिर इसी तरह हम इसे ग्राउंड दे देंगे यहाँ से, राइट? हाँ जी। तो अभी एक एलईडी हमारे पास कनेक्टेड है, मीन्स के करंट के पास अभी सिर्फ सिंगल फ्लो है, करंट के पास सिंगल पाथ है फ्लो करने के लिए। यहाँ से जाएगा करंट, इधर से इधर को जाएगा, इधर से यहाँ से ग्राउंड से वापस ग्राउंड में चला जाएगा, राइट? सो करंट के पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक सिंगल पाथ है। लेकिन अगर हम इस तरह कर दें कि यहाँ पर एक एलईडी और ऐड करें, इसको चले हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक रजिस्टर इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, कॉपी करके हम इसे यहाँ पे, और इसको भी हम सेम पाथ के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
तो अब आप देख रहे हो, अब करंट के पास दो रास्ते हैं फ्लो करने के लिए। ठीक है, करंट जो है इधर से भी इस एलईडी के पास भी जाएगा, और ये दूसरा उसके पास पाथ भी है, ये दूसरी एलईडी में भी जाएगा। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाएगा। राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक। इस तरह का सर्किट जो है इन पैरेलल क्या लिख दिया था? करंट हैज मल्टीपल पाथ्स टू फ्लो, राइट। ये एम को ये एम सर्किट के आगे एम क्यों आया हुआ है? वो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। So in parallel circuit, current has multiple paths to flow, right? ये आपने जो है दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब सपोज करें, अब अगर मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं, तो इलम मुझे बताएं, क्या दोनों एलईडीज जलेंगी या नहीं जलेंगी? जलेंगी। जलेंगी दोनों। हाँ जी। चलिए मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। चले, इलम ने क्या दिया था, तो दोनों एलईडीज जल गई। ठीक है, अब इलम आप ऐसा करें, इसके अंदर जो है ना, पहले यहाँ पर इस और इस टर्मिनल के दरमियान, ठीक है, बल्कि ऐसा करें, पहले दोनों एलईडीज का वोल्टेज चेक करें। ठीक है, मैं आपको रिमोट कंट्रोल देता हूँ, मल्टीमीटर लेके दोनों एलईडीज का वोल्टेज चेक करें। राइट, चलें, कंट्रोल आप कर सकते हैं, आप स्क्रीन को वोल्टेज आप इसका चेक करें। दोनों एलईडीज का वोल्टेज चेक करना है आपने। ठीक है, ये आपने उसे ब्रेडबोर्ड के होल से कनेक्ट कर दिया है। अब उसे जो एलईडी के इसे नीचे नीचे लेके आ, नीचे इसको भी आपने होल में कनेक्ट कर दिया है। हाँ, यहाँ पे कनेक्ट करें एनोड के साथ, और दूसरा जो है उसे कैथोड के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, ठीक है, एक मल्टीमीटर और ले लें, एक मल्टीमीटर और लें और दूसरी एलईडी के साथ कनेक्ट करें उसे। एक और मल्टीमीटर लगा लें, इसको रहने दें, इसको इधर ही रहने दें, एक मल्टीमीटर और लगाएं। हाँ, ठीक है, इसको दूसरी एलईडी के साथ कनेक्ट करें। रोटेट कर दीजिए, नीचे रखते तो रोटेट कर दो। हाँ, यहाँ पे रखो, अब इसको रोटेट करो ताकि इसके पॉइंट ऊपर आ जाए। ठीक है, इसको एनोड के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, आप सिमुलेशन को रन करें। दोनों एलईडीज कितना वोल्टेज शो कर रही हैं? 1.94। इट मीन्स के दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है, राइट। हाँ जी। तो पैरेलल सर्किट में ये बात आपने माइंड में रखनी है कि पैरेलल सर्किट में हमें ये फायदा होता है कि वोल्टेज हमें सेम मिल रहा होता है। अगर सीरीज सर्किट होता तो वोल्टेज ने डिवाइड हो जाना था, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। 1.94। एक मिनट, कैलकुलेटर 1.94 डिवाइडेड बाय 2। आप क्या करना चाह रहे हैं मुझे बताएं। ये लो।
इलम आप क्या अगर दो सीरीज रखते हैं ना वो सीरीज सर्किट में, तो फिर उन दोनों को 0.97 वोल्टेज मिलेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज सर्किट जो होता है ना उसके अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट ने कुछ वोल्टेज ले लेना है, उससे जितना बचेगा वो दूसरे कंपोनेंट को मिलेगा। लेकिन ये क्योंकि पैरेलल सर्किट है, इसमें करंट के पास मल्टीपल रास्ते हैं, राइट, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है ये इस एलईडी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस और एलईडी के दरमियान एक सिंगल पाथ है करंट के फ्लो करने के लिए, राइट। समझ रहे हैं बात मेरी आप? ठीक है। ये रेजिस्टेंस और इस एलईडी का जो आपस में सर्किट है ये सीरीज सर्किट है। सेम केस इस एलईडी के साथ है। इस एलईडी का भी इस रेजिस्टेंस के साथ जो सर्किट है ये कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल है? इलम मुझे बताएं, ये जो इन दोनों का सर्किट जो है वो सीरीज है, राइट। क्यों सीरीज है? क्योंकि इस रेजिस्टेंस से इस एलईडी तक जाने के लिए करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है, वो इसी पाथ से होके जा सकता है, उसके पास कोई और पाथ नहीं है, राइट। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो एलईडीज हैं इनका टोटल सर्किट आर्डिनो के साथ पैरेलल है, क्योंकि आर्डिनो से जो करंट आ रहा है वो इस एलईडी की तरफ भी जा सकता है और इस एलईडी की तरफ भी जा सकता है। सो यहाँ से आने वाले करंट के लिए पास मल्टीपल पाथ्स है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? जो यहाँ से ठीक है। करंट आ रहा है उसके पास मल्टीपल पाथ्स है, ठीक है। अगर हम ये देखें जरा, अगर हम मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से, अगर मैं ये मल्टीमीटर जो है इसे मैं लगाता हूँ रेजिस्टर से पहले यहाँ पर, और सेम इसको यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस से पहले मैंने इसे लगा दिया क्योंकि रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाता है ना, कुछ वोल्टेज रेजिस्टर ले लेता है। समझ रहे हैं बात अब मेरी? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट करूंगा तो अब आप देखें, अब इसको छोड़ दें, अभी अभी ये देखें जरा, इसको अब मैं रन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 5 वोल्ट कंप्लीट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे रेजिस्टर से पहले मेजर किया है। समझ रहे हैं बात मेरी? अगर मैं रेजिस्टर के बाद मेजर ठीक है। करूंगा तो मेरे पास वो वाला वोल्टेज आएगा, कुछ रेजिस्टर ने वोल्टेज ले लिया होगा, वो वोल्टेज बीच में से माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से इधर लगा देता हूँ, अगर मैं इसको इसको यहाँ से इधर लगा देता हूँ तो वो जो कुछ वोल्टेज रेजिस्टर ने ऑलरेडी ले लिया होगा। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है। ठीक है, तो ये है सीरीज सर्किट, ये है सीरीज। ये जो रेजिस्टेंस है और एलईडी का आपस में सर्किट है ये सीरीज है। सीरीज के अंदर करंट सॉरी वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टर ले लेगा, कुछ वोल्टेज इस एलईडी को मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर इस यहाँ पर इस एलईडी का और इस एलईडी का दोनों का सर्किट पैरेलल सर्किट है, ठीक है, क्योंकि दोनों का करंट, दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम आ रहा है। सॉरी अतीब साहब, इज इट पॉसिबल कि आप ब्रेड बोर्ड के बगैर इसको जरा ये दिखा दें ताकि उसको सीरीज और पैरेलल की समझ आए, बेहतर आ जाएगी। जी सर, मैं ऐसे ही करता हूँ। अरे वायरिंग खत्म हो जाएंगे। वो बनाना पड़ेगा ना उन्हें, मगर वो बगैर ब्रेड बोर्ड के आपको ज्यादा समझ आएगी पैरेलल किस तरह है और सीरीज किस तरह है, इफ दैट तो इज पॉसिबल। मैं जो है ना इस ब्रेडबोर्ड को हम डिलीट कर देते हैं और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। यस, एक एक कंपोनेंट डिलीट करना पड़ता है, ये एक टाइम में शायद डिलीट नहीं होता, सारा सेलेक्ट नहीं होता एक टाइम। ब्रेडबोर्ड को डिलीट करते हैं ना, तो फिर सारी वायरिंग डिलीट हो जाती है। हम्म सॉरी, हमें जो है पहले रजिस्टर कनेक्ट करना है, राइट। ये देखें इलम, ये हमारे पास रजिस्टर है 470 ओम, राइट। हाँ जी। ठीक है, ये हमारे पास 470 ओम रजिस्टर है और
इसी तरह का एक रजिस्टर हम और ले लेते हैं और इसको भी हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 470 ओम, राइट। अब जो है, अब मेरी बात सुने। अगर हम यहाँ से 5 वोल्ट लेके आते हैं एक, और इस 5 वोल्ट को इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और सेम इस वायर को यहाँ से इस 5 वोल्ट के साथ फिर से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो अब हम दो वायर 5 वोल्ट से ले रहे हैं। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह का जो सर्किट है ये पैरेलल सर्किट कहलाएगा। अब हम यहाँ से इसको देंगे तो इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, और एक सेपरेट एलईडी लेके इसको भी, अगर मैं इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको भी अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो इन दोनों को 5 वोल्ट मिल रहा होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक है, मींस के पैरेलल सर्किट में हम दो कंपोनेंट्स को एक ही जगह से सेम वोल्टेज दे सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब जो है इस टाइप का सर्किट, हम इसको पैरेलल सर्किट कहेंगे। समझ रहे हैं बात मेरी आप? ठीक है। अब आपने करना ये है कि यहाँ से इस 5 वोल्ट इस ग्राउंड से जो करंट हमारे पास आ रहा है वो मुझे मेजर करके दिखाएं। यहाँ से वो लें, मल्टीमीटर लें और करंट मेजर करके दिखाएं। वोल्टेज तो हमें पता चल गया, वोल्टेज सेम है, राइट। दोनों एलईडी सेम वोल्टेज ले रही हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि क्या पैरेलल सर्किट में करंट भी सेम होता है या नहीं होता। इसका मोड एम्पेयर कर दें, इसके ऊपर क्लिक करके ना इसका मोड एम्पेयर कर दें। एस्केप प्रेस करें, पहले एस्केप प्रेस करें, फिर से एस्केप प्रेस कर दें। हाँ, अब इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज को सेलेक्ट करके एम्पेयर कर दें, राइट। अब आपको पता है कि हमें जब करंट मेजर करना होता है तो इसको सर्किट के अंदर कनेक्ट करना है। सर्किट को ब्रेक करना होता है। सर्किट को ब्रेक करके फिर इसे कनेक्ट करना है मल्टीमीटर को। तो यहाँ से, यहाँ इसको ब्रेक कर लें इधर से। ठीक है, इसको उसके अंदर कनेक्ट करें, वायर को मल्टीमीटर के अंदर। ये क्या हो गया? वायर के ऊपर क्लिक करें, वायर के ऊपर क्लिक करें। इसको डिलीट कर लेना, वायर डिलीट करके नई ड्रा कर लें वायर आप। इसको क्लिक करके डिलीट कर दें। हाँ, अब न्यू वायर ड्रा करें आप। रजिस्टर से मल्टीमीटर के अंदर वायर लगाएं, मल्टीमीटर के अंदर, मल्टीमीटर के एक टर्मिनल में वायर लगाएं, और सेकंड टर्मिनल से एलईडी के अंदर लगा दें। सेकंड टर्मिनल से एलईडी के एनोड में, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, एनोड को पकड़ें। एनोड से एक वायर लें और उसे, हाँ, यहाँ से इसे एनोड, इसे हाँ एनोड में लगा दें। ठीक है, ठीक है। तो अब सिमुलेशन रन करें। अटैच की है सिंपली। ओके, 6.50 मिली एम्पेयर है हमारे पास करंट, राइट। तो अब आप एक मल्टीमीटर और लें, एक मल्टीमीटर और लें, न्यू मल्टीमीटर लें, और जो आर्डिनो से 5 वोल्ट और ग्राउंड आ रहा है वहां पर मल्टीमीटर लगाएं। वहां पर एम्पेयर चेक करें, टोटल एम्पेयर वहां से कितने आ रहे हैं। मैंने मल्टीमीटर नहीं उठाया और उसने पता नहीं क्या कह दिया। चलें, आप ऐसा करें, एक मल्टीमीटर उठा के पहले सेकंड एलईडी के लिए, सेकंड एलईडी के साथ भी इसी तरह कनेक्ट करें। सर्किट ब्रेक करके, ये सेकंड एलईडी का सर्किट ब्रेक करें, ग्रीन वाली का, और उसको इस सेकंड में, इस वाले मल्टीमीटर में लगा दें। इसका मोड पहले चेंज कर लें, एम्पेयर कर लें। ठीक है, इसका मोड चेंज कर लें, एम्पेयर कर लें इसको भी। इसका नाम 16 क्यों है? ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो अब आप एक और मल्टीमीटर लें और उसको आर्डिनो से जो 5 वोल्ट आ रहा है
और आर्डिनो से जो ग्राउंड आ रहा है वहां पर कनेक्ट करें। हाँ, सर्किट ब्रेक करना होता है हमने हमेशा। जब भी हम करंट मेजर करते हैं तो सर्किट ब्रेक करना है आपने। तो 5 वोल्ट से पकड़ें एक वायर और इसके अंदर लगा दें, सर्किट ब्रेक कर दें, मींस समझ रहे हैं बात मेरी। ये ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट 5 वोल्ट एलईडी को नहीं मिलना चाहिए, ये मल्टीमीटर में से हो के फिर एलईडी के पास जाना चाहिए करंट को। ठीक है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला टर्मिनल है उसको पकड़ के एलईडी के साथ लगा दें जहां पर रेजिस्टर के साथ वायर लगी हुई है। कोई भी इधर रेजिस्टर इधर लगा दें, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली वायर पहले आ रही है उसको डिलीट कर दें। क्या हो गया? रेजिस्टर के साथ जब जो डॉट आएगा ना रेड वाला, हाँ, अब जब डॉट आता है तब कनेक्ट करते हैं हम। इस रेड को डिलीट कर दें आप, इसको डिलीट कर दें इस वायर को। इस तरह। अब जो दूसरे वाली है एलईडी उसके साथ भी आपने कनेक्ट करना है इसी ये तरह। जीरो पेयर क्यों कह रहे हैं? 1 मिनट छोड़े, मैं आपको दिखाता हूँ ये जीवन क्यों कह रहा है। एक मिनट, समझ आ गई, ये वोल्टेज समझ, पर हुआ हुआ है। चले चले फिर करें इसे सेट। अब जो सेकंड एलईडी है, जो सेकंड एलईडी है उसकी भी रेड वायर जो है वो 6.50 मिलियन पेयर। सेकंड जो एलईडी है ना नीचे, उसकी जो रेड वायर है वो भी आप इसके साथ टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, मल्टीमीटर के टर्मिनल के साथ। 1 मिनट छोड़ें, जरा इस माउस को छोड़ें, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। माउस को जरा छोड़े, ये जो वायर है ना, हमें ये वाली वायर ये भी हमने डिलीट करनी है और इसको भी हमने इसके थ्रू, समझ रहे हैं आप बात मेरी। ठीक है कि ठीक है। करंट करंट दोनों एलईडीज को इस मल्टीमीटर के थ्रू जाना चाहिए। अब सिमुलेशन रन करें। सो हाउ मच इज द टोटल करंट? टोटल करंट कितना है? टोटल करंट कितना है? 2.0 एम्पेयर। 13.0 मिली एम्पियर, राइट। हाँ जी। और दोनों एलईडीज को कितना कितना मिल रहा है? एलईडी को 6.50 mA। 6.50 प्लस 6.50 टोटल कितने हो गए? 13.0। कंप्लीट हो गए एम्पियर। समझ गए बात आप कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट जो है वो डिवाइड होता है, राइट। तो अगर अब आप मेरी बात सुने कि इस एलईडी का जो करंट है वो है 650 मिली एम्पियर, इस एलईडी का, राइट। ठीक है। और वोल्टेज इसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1.94 समथिंग, ऐसा ही था जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। इलम समझ रहे हैं बात आप मेरी, सुन रहे हैं बात मेरी। वोल्टेज जो इसको मिल रहा था जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, हर एलईडी 1.94 वोल्ट ले रही थी, राइट। हाँ जी। वोल्टेज एक एलईडी का है 1.94 94 वोल्ट, राइट। करंट हाँ है, जी। करंट है एक एलईडी के पास 6.50 मिली एम्प्स, राइट। एंड 6.50 को हम एम्पेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6.50 डिवाइडेड बाय 1000 0.0065। इज इक्वल टू 0.0065। is equal to 0.0065 ampere, right? Ampere. So how much will be the resistance of a single LED? How can you find resistance? आपके पास वोल्टेज है, आपके पास एम्पेयर है एक एलईडी के, हाउ विल यू फाइंड रेजिस्टेंस? ये हमने अपने लास्ट क्लास में किया था।
ठीक है ना? चलें जल्दी से मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाएं इलम। ये देखो व्हाइट बोर्ड पे करके देखो, देखो V होता है हमारे पास आई आर है, I ठीक है। I मल्टीप्लाई R, राइट। हाँ, अब इसे जरा व्हाइट बोर्ड पे करके देखो, I मल्टीप्लाई करते हैं क्या चीज मल्टीप्लाई क्या चीज डिवाइड होती है। सो हमने R फाइंड आउट करना है। सो हाउ विल वी ये लो, फाइंड R? जस्ट होल्ड ऑन, ये जरा व्हाइट बोर्ड पे करके खुद ट्राई करेगा। जी 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 जी, इसके बाद आप फिर यहाँ एनोटेशन पे भी कर सकते हैं, राइट। नहीं, देखो बेटा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आर को मालूम करना है आपने, तो आई जो है वो उधर चला जाएगा दूसरी साइड पे, ठीक है ना। आर को अपनी जगह भी रहने दें, बिकॉज आर तो आपने मालूम करना है। आई दूसरी जगह जाएगा, अगर आई दूसरी जगह जाएगा तो फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? जी, सही किया आपने। अब आप सर को दिखा सकते हैं, वहां पे उस पे लिख सकते हैं फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज हम्म we have the voltage and we have the current, right? We can find resistance. R is equal to V divided by I, right? 298.46. So voltage is 1.94 and current is, how much is the current, Ilam? Current 0.00. 0.065 So how मिली एम्पेयर को जब हम एम्पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सो अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ चुकी है? रेजिस्टेंस 298.46. 298.46 is the resistance of a single LED, right? ठीक है, ये हम हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसे फाइंड आउट किया था। सो अब सपोज करें एक सिंगल एलईडी की हमारे पास रेजिस्टेंस है और पैरेलल सर्किट में हमें पता है कि करंट सेम रहता है, राइट। टोटल जो करंट होता है पैरेलल सर्किट में वो इसका 5 वोल्ट ही होगा, राइट। So we need to find the current in that case in parallel circuit. So V is using formula, right? तो formula को use करते हुए V is equal to I R, right? We have the voltage and we have the resistance. We need to find the current, that is I is equal to V divided by R, right? So V is 5 volt and resistance is 298.46. Can you do the calculation? 5 divided by 298.4. This is 0.0167. 0.01. 0.016, right? So this is the current across this LED. This is the current is in ampere. जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिली एम्प्स में तो ये ऑलमोस्ट जो है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 0.0167 मल्टीप्लाई 1000 multiply 1000, so we have 16.7 milliamps. 16.75. 16.75. Sorry, I think we did some mistake because we need the current as 6.5 milliamps, right? We need the current to come out as 6.5 milliamps, which we measured using these meters, right? So हमें जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेजर करना होता है, so हमें जो करंट मेजर करना है इसका,
इसका जो करंट जब हम मेजर करेंगे तो वो हमारे पास 6.5 मिली एमसी हमारे पास आएगा. आई थिंक वी नीड टू राइट हियर द टोटल रेजिस्टेंस. वी डिडंट राइट द टोटल रेजिस्टेंस हियर, राइट? सो टोटल रेजिस्टेंस हमें इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी पूरे सर्किट की, इन अ पैरेलल सर्किट. तो इलम, लास्ट टाइम हमने किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी? कैन यू टेल मी? याद ही नहीं था। वी सम द होल रेजिस्टेंसेस. भूल गए आप? वी डिड द सम ऑफ आवर रेजिस्टर्स, right? Here we have 470 ohm, and then we have 470 ohm, and then we have the resistor of this LED, and then we have the resistor of this LED. लेकिन एक बात अब मैं आपको एक और बताता हूँ, वो आपने यू शुड कीप दैट इन माइंड, कि जब भी हम पैरेलल सर्किट की रेजिस्टर फाइंड करते हैं, सो सीरीज सर्किट की रेजिस्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है सीरीज सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 प्लस resistance 2 plus resistance 3, right? We find the resistance like this. इलम, आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसके बाद आप मीटर से बाद में खेलिएगा, मेरी बात सुने, ठीक है? So series circuit, in a series circuit we find the sum of resistance like this, ठीक है? But in a parallel circuit, there is another difference. In a parallel circuit we will find the resistance like 1 over R1 plus 1 divided by second resistance plus 1 divided by third resistance, like this, right? जब हम पैरेलल सर्किट में होते हैं तो हम रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। right? So you should keep in mind that we need to find the resistance like this. समझ रहे हैं बात? So ये आपकी असाइनमेंट भी है. You need to find out the resistance in a parallel circuit using this formula and also using the digital meter. समझ रहे हैं बात आप मेरी? उसके बाद YouTube वीडियो बनाना है, जी, और YouTube वीडियो. ब्लॉग भी लिखना है। आपके पास संडे तक का टाइम है, राइट? यू कैन टेक टाइम टिल संडे टू सबमिट दीज असाइनमेंट. So you need to find out, you need to learn how to find the resistance in a parallel circuit plus how to find a resistance in a series circuit. So series circuit वाला हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, राइट? You haven't written the blog yet. आपने अभी तक जो है उसकी जो वीडियो नहीं बनाई, but you can do both tasks at the same time. मैं नोटेशंस को क्लियर कर देता हूँ. सो वी नीड टू क्लियर आवर ड्राइंग्स. अभी 4 मिनट भी रह गए हैं। So we should go to the assignment. You should explain about Ohm's law, right? You already explained this, but now you have to explain it for the current in a parallel circuit. ठीक है? जो अभी हमने पैरेलल सर्किट के लिए करंट फाइंड आउट किया है, तो उसके ऊपर आप एक YouTube वीडियो क्रिएट करेंगे और उसी के ऊपर आप एक ब्लॉग लिखेंगे कि हाउ टू मेजर द करंट इन अ पैरेलल सर्किट यूजिंग मीटर प्लस यूजिंग ओम्स लॉ, राइट? सेकेंड चीज जो आपने एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट, हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट यूजिंग ओम्स लॉ एंड यूजिंग द मीटर, राइट? तो जब आप मीटर से कैलकुलेट करेंगे दो रेजिस्टर्स को पैरेलल इन अ पैरेलल फैशन में कनेक्ट करके उसको, तो उसकी आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी मुझे सेंड करेंगे एंड यू शुड अपलोड इट ऑन यूट्यूब आल्सो, राइट? ठीक है। तो अगेन लास्ट टाइम की तरह आप यहाँ पर मुझे असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 4, तो आपकी लास्ट असाइनमेंट अभी रहती है, तो 4 और 5 आप दोनों मुझे सेंड करेंगे संडे तक, ठीक है? तो हमारी ये वाली क्लास कल भी होगी. वी शुड कंटिन्यू द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, राइट? ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए सेम. वी शुड प्रैक्टिस दीज ऑन टिंकरकैड. जब तक आप असाइनमेंट नहीं बना रहे तब तक आप इसकी टिंकरकैड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात आप मेरी? ठीक है। तो आप पहले इसकी टिंकरकैड पे प्रैक्टिस किया करें और बाद में जो है उसे रियल में ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक सर्किट ड्रा किया करें. उसके बाद यूट्यूब वीडियो और उसके बाद ब्लॉग. इस तरह से इस सीक्वेंस में आप ये सारे टास्क परफॉर्म किया करें. समझ रहे हैं बात आप मेरी? ठीक है। ठीक है.
सो कोई क्वेश्चन है इलम आपका यहाँ पर? नहीं। Did you understand how parallel circuits actually work? हाँ जी। So what exactly is a parallel circuit? एक short Parallel question. parallel circuit is a circuit जो कि जो कि जो कि अभी स्क्रीन पर बना हुआ है, वो पैरेलल सर्किट है। वो होता है कि जब एक एलईडी फट जाती है तो फिर बाकी जो है ना एलईडी वो चल जाती हैं। वो होता है कि वो डिफरेंट पार्ट्स पर वो एलईडी होती हैं। Right, we have different paths of current, right? We have different paths of current to flow. डिफरेंट पार्ट करंट। और ठीक है? सीरीज सर्किट है ना, वो वन पाथ ऑफ करंट है कि जब एक एलईडी फट जाती है तो फिर जो है ना बाकी वो बंद हो जाती है। Exactly. वो बंद क्यों हो जाती है, क्या आप मुझे बताएंगे? जब फर्स्ट एलईडी जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी। क्योंकि वो एलईडी वो सर्किट जो है ना वो दरमियान में टूटा हुआ है। एग्जैक्टली वो सर्किट जो है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जो एलईडी ब्रस्ट हो गई है उसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट कंपोनेंट तक करंट नहीं जाएगा। बट इन अ पैरेलल सर्किट करंट हैज मल्टीपल पाथ्स टू फ्लो, ठीक है। सो अगर एक पाथ खराब हो जाता है तो भी करंट जो है वो सेकंड पाथ से दूसरे कंपोनेंट तक जा सकता है। राइट, समझ रहे हैं बात आप मेरी? ठीक है। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स फाइन, इट मींस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। फिर सो ठीक। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने दो टाइप की असाइनमेंट्स करनी है, वन फॉर द करंट इन पैरेलल सर्किट एंड द अदर इज फॉर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, राइट। ठीक है। ओके इलम, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए लीव करते हैं।